सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्चुअल रियलिटी के बारे में कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। गाइस देखो, हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक तो होती है वर्चुअल और एक होती है रियल। देखो, वर्चुअल और रियल, देखो क्या होता है, जो वर्चुअल होता है वो उसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या बोला? उसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, हम केवल उसको महसूस करते हैं। यदि हम कोई ड्रीम देख रहे हैं, हम उसमें कोई भी चीज़ फिजिकली नहीं कर रहे होते हैं, हम केवल उसको माइंड में क्या कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, उसको एक तरीके का देख रहे होते हैं। ठीक है, उसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो केवल एक वर्चुअल वर्ड है जिसमें हम सभी चीज़ें कोई ना कोई एक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, हम अवेंजर बन गए, हम सुपरमैन बन गए, वो हम केवल ड्रीम में बन सकते हैं, ऐसी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती। ठीक है, और यदि हम बात करें रियल में, हम रियल में जो भी डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, खाना पीना सोना, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसकी फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, इस वर्ड में हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यही चीज़ होता है वर्चुअल रियलिटी और रियल रियलिटी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि वर्चुअल रियलिटी होती क्या है। ओके, सो गाइज, वर्चुअल रियलिटी इज ए टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट ए वर्चुअल इन्वायरमेंट। जी हाँ, वर्चुअल रियलिटी कुछ नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, क्रिएट करती है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट। जी हाँ, वो कोई रियल का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करती, वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो वर्चुअल रियलिटी होती है वो एक कंप्यूटर जनरेटिव इन्वायरमेंट होता है, जिसको भी हम सेंस करते हैं तो हमको वो ऐसा लगता है कि वो रियल में है। और जब भी हम उसकी सराउंडिंग में आते हैं या जब भी हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि ये रियल नहीं है, अगर कि वो वर्चुअल है। ठीक है, तो हमको कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि वो वर्चुअल है, हमको ऐसा ही फील होता है कि वो रियल है, क्योंकि हम उसमें सभी टास्क सभी एक्टिविटी ऐसे ही परफॉर्म करते हैं जैसे हम अपनी रियल लाइफ में परफॉर्म करते हैं। तो क्या है कि जो वर्चुअल रियलिटी है वो एक कंप्यूटर जनरेटिव इन्वायरमेंट है, जिसको भी हम सेंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमको हमेशा ऐसा ही फील होता है कि हम एक रियल वर्ल्ड में ये सभी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है, हम इसको ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट होता है, या हम बोल सकते हैं हमारे पास एक ऐसा उपकरण होता है, ऐसी कोई मशीनरी होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वर्चुअल रियलिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। या तो हमारे पास कोई हेलमेट होगा, या कोई हमारे पास ग्लव्स होगा, या हमारे पास कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी होगी जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वर्चुअल रियलिटी को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और वर्चुअल रियलिटी को यूज़ कर सकते हैं। गाइज, हमने बहुत सारे वर्चुअल गेम भी खेले होंगे जिसमें हम एक तरीके का हेलमेट पहन करके अपने घर में ही बैठ के कोई अजीबोगरीब एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम उन एक्टिविटी का, उन इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, गेम खेल रहे होते हैं। ओके, उसके बाद होता है कि जो वर्चुअल रियलिटी होता है कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट होता है, जिसमें कि जो पीपल होते हैं वो फिजिकली और मेंटली क्या करते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं और जो चीज़ें हैं उनको एक रियल तरीके से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद है कि जो वर्चुअल रियलिटी होती है, जो हम वर्चुअल रियलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो 3 डायमेंशन पर बेस होती है। ठीक है, और यदि हम बात करें, जो वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है वो ट्रोजन लेयर ने इन 1987 में क्या किया था, उसका यूज़ किया था। सो गाइस, वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये होता है कि ये कोई रियलिटी नहीं होती है, एक वर्चुअल रियलिटी होती है जिसका कोई भी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता। जो भी वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करता है उसको यूज़ करने के लिए स्पेशल मशीनरी की आवश्यकता होती है, जैसे कोई ग्लव्स हो सकता है, या कोई हैंडसेट हो सकता है, या कोई हेलीमेंट हो सकता है। ठीक है, और जो वर्चुअल रियलिटी की जो सराउंडिंग है हमको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे ये सब रियल हैं। ठीक है, तो गाइज हम इतने ही समझ चुके हैं। यदि इससे तो इसी में हम डिस्कस करेंगे कि एगमेंटेड रियलिटी क्या होती है। सो गाइज, हमने बताया था कि हमारे पास 2 तरह की रियलिटी होती है, एक तो वर्चुअल रियलिटी और एक होती है रियल रियलिटी। देखो, हमारे पास 2 तरीके के वर्ड होते हैं, एक तो वर्चुअल वर्ड होता है और एक रियल वर्ड होता है। तो ये एगमेंटेड रियलिटी क्या है? देखो, एगमेंटेड रियलिटी कुछ भी नहीं है, वो वर्चुअल वर्ड और प्लस रियल वर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, एगमेंटेड रियलिटी कहलाता है। ओके, तो चलिए इसको डीपली समझते हैं कि एगमेंटेड रियलिटी होती क्या है। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड वर्चुअल रियलिटी। जी हाँ, मैंने क्या कहा था कि जो एगमेंटेड रियलिटी होती है ना, वो क्या होती है, रियल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ओके,
दिस इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ वर्चुअल रियलिटी। जी हाँ, जो एगमेंटेड रियलिटी होती है वो क्या होता है, वो एडवांस वर्जन होता है किसका, वर्चुअल रियलिटी का। ओके, यू कैन ऐड वर्चुअल थिंग इन रियल वर्ल्ड। जी हाँ, एगमेंटेड रियलिटी में हम क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड वर्चुअल थिंग्स, हम वर्चुअल थिंग्स को ऐड कर सकते हैं रियल वर्ल्ड्स में। मतलब कि हमारे पास कोई फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट किया हुआ है और हम टेक्नोलॉजी से उस पर कोई क्या कर सकते हैं, वर्चुअल थिंग्स को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक कमरा है, मान लीजिए हमारा कोई रूम है और हम उस रूम को सेट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, और हम देख सकते हैं कि हम अपने रूम को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, कौन से सामान को कहाँ रख सकते हैं, कौन से सामान को कहाँ नहीं रख सकते। इसमें हमको कोई फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद जब हम अपने कंप्यूटर में ही सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं तो हम उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो एगमेंटेड रियलिटी होती है उसमें हम जो हमारे रियल वर्ल्ड होता है उस रियल वर्ल्ड में हम वर्चुअल वर्ल्ड की कोई भी थिंग्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, इट इनहेंस वर्जन ऑफ रियल एंड फिजिकल वर्ल्ड। जी हाँ, जो एगमेंटेड रियलिटी है वो क्या एक इनहेंस वर्जन है रियल और फिजिकल वर्ल्ड का। ओके, एगमेंटेड रियलिटी होती है वो क्या होती है, एक तरीके का क्या, यदि हम उसको सच में ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम कोई भी फिजिकल वर्ड्स में ऐड कर सकते हैं किसी भी साउंड को, किसी भी इमेज को या किसी भी वीडियोज़ को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और जितने भी सेंसरी एलिमेंट होते हैं उसके माध्यम से हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं। देखो गाइस, एगमेंटेड रियलिटी कुछ नहीं है, एगमेंटेड रियलिटी क्या है, कॉम्बिनेशन है रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड का। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो एगमेंटेड रियलिटी है वो एक एडवांस वर्जन है किसका, वर्चुअल रियलिटी का। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें किसी भी वर्चुअल थिंग्स को ऐड कर सकते हैं, किसमें, एक रियल वर्ल्ड में। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि जो एगमेंटेड रियलिटी है वो एक इनहेंस वर्जन है किसी का, फिजिकल वर्ल्ड्स का। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इमेजिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके माध्यम से हम एगमेंटेड रियलिटी को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम किसी भी फिजिकल थिंग्स में साउंड को ऐड कर सकते हैं, किसी इमेज को ऐड कर सकते हैं या किसी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। यदि हम अदर बात करें तो हमारे पास जो भी सेंसरी एलिमेंट होंगे हम उसके माध्यम से भी किसी भी टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, एगमेंटेड रियलिटी के बारे में बस इतना ही। यदि अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एगमेंटेड रियलिटी। एगमेंटेड रियलिटी को हम शॉर्ट में ARP बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एगमेंटेड रियलिटी की कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो गाइस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एगमेंटेड रियलिटी है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, रियल वर्ल्ड का और वर्चुअल वर्ल्ड का। ओके, रियल टाइम इंटरेक्शन भी, जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एगमेंटेड रियलिटी हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम रियल टाइम में उन चीज़ों के साथ जो कि हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम विद द हेल्प ऑफ एगमेंटेड रियलिटी हम उसके साथ भी क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। 3D रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, जब भी हम एगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करते हैं तो एक हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का 3D वे होता है जो कि ऐसा लगता है कि हमारे आसपास ही चल रहा होता है या हम खुद ही उसमें इन्वॉल्व हैं। ओके, डिवाइस बेस्ड, जी हाँ, जो एगमेंटेड रियलिटी होती है वो एक डिवाइस बेस्ड रियलिटी होती है। यदि हमको एगमेंटेड रियलिटी को एक्सेस करना होगा तो हमको कुछ डिवाइस या हमको कोई उपकरण की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से हम एगमेंटेड रियलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इनहेंस लर्निंग एंड इंगेजमेंट, जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एगमेंटेड रियलिटी हम क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं अपनी लर्निंग को और इंगेजमेंट को। गाइस, यदि हमें किसी भी फील्ड में परफेक्ट होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी रियल प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा और वो शायद कहीं ना कहीं रिस्क की भी हो। तो एगमेंटेड रियलिटी क्या करती है, एक तो उसकी कॉस्ट को कम करती है और एक उसको रिस्क को कम कर सकती है, जिसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं अपनी लर्निंग को और उसके इंगेजमेंट को। ओके, उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी एंड रिमोट असिस्टेंस। जी हाँ, एगमेंटेड रियलिटी क्या है, एक एक्सेसिबिलिटी विद द रिमोट असिस्टेंस। जी हाँ, जो एगमेंटेड रियलिटी है हम उसको ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकते, हम किसी रिमोट के थ्रू या हम बोल सकते हैं किसी भी स्पेशल एलिमेंट के थ्रू ही या स्पेशल उपकरण के थ्रू ही हम उसको एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हम उसको ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकते, या तो हम उसको मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं या हम उसको कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं या हम किसी भी रिमोट असिस्टेंस मतलब कि जो भी उसके बेस पर काम कर रहा होगा
या कोई भी उसी के बेस पे काम करने वाला रिमोटली असिस्टेंट, उसको यूज़ कर करके हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज ये है कुछ मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एगमेंटेड रियलिटी। यदि आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन से क्वारीज बनती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।